घंटे का बादशाह। इतने टाइम बाद मौका मिला था ना, तो भड़ास जो है ना वो दांत पीस के निकाला। लो बेटा तुमने बहुत टाइम लगाया, अब तुम्हें दिखाता हूँ मैं। मतलब वैसा वाला रहता था ना। 20 साल तो कॉमेडियन बोलते रहे, और जो फाइनली अवार्ड देने शुरू हुए वो बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल। आपको हर चीज से गुजरना पड़ता है, तभी आप किसी चीज को हासिल कर सकते हैं ना। जो एकदम से स्टार हो जाते हैं वन नाइट, उनको क्या पता। कई बार मेरे से पूछते थे आप स्क्रिप्ट चयन कैसे करते हैं, मैं बोलते थे लोकेशन देख के। अभी किसी रोल के लिए 1 महीने के लिए कोई मुझे यूरोप में लेके जा रहा है और उसके पैसे भी दे रहा है, अरे तू करवा लेना भाई जो करवाना। वर्सोवा को महेश भट्ट की लैंग्वेज में बोले तो स्लम ऑफ एक्टर्स। क्योंकि सस्ते मकान मिल जाते थे, स्ट्रगलर्स और सब शुरू के। बहुत सीरियस लग रहा है। अच्छा हमारा दिल्ली का बिजनेस छोड़ के अब ये हीरो बनने जा रहा है बम्बई। ये खुद तो बर्बाद होगा, बच्चों को भी बर्बाद करेगा, और शादी भी ऐसी औरत से कर रही है कि वो भी नहीं समझा रही इसको, वो भी साथ होली है इसके। अरे बाबा ऐसा मेरे लिए वाला। आप अंकल आंटी भी हैं। ये दुनिया को अभी बताएंगे हम लोग कैसी हैं आप। बिल्कुल। चलो आपको पता है इनके पीछे पड़े हुए 2 साल से, फिर उन्होंने आपका संपर्क डायरेक्ट दे दिया हमको और बोला आप उनसे डायरेक्ट बात कराइए। कौन आगे बैठता है? आगे तो यही बैठेंगी। नहीं मर्दों को पीछे सीट ले लेनी चाहिए। क्योंकि जमाना बदल रहा है। फ्रंट सीट पे जो है। यस व्हाई नॉट, आइए मैम। सीमा जी, मनोज जी, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी। एक पावर कपल बॉलीवुड का ले आए हम लोग। अरे एकदम पैन इंडिया स्टार्स आप लोग दोनों, मेरे लिए इंस्टीट्यूशन से कम नहीं हो। बहुत मजा आ रहा है। साग मीट का इतना बड़ा फैन हूँ कि चलती मैं प्रमोट करता हूँ उस प्ले को मैं। बट अभी आप लोग यूट्यूब पे सीरीज ले आए हो बोलते हैं, परफेक्ट फैमिली। परफेक्ट फैमिली जरूरी था, और बहुत ही अच्छी बात है कि YouTube पे आया है, ताकि ज्यादा लोग और अच्छे लोग देख पाएंगे, रेंज अच्छी रहेगी YouTube की। हाँ जी, और इतना जरूरी सब्जेक्ट है ना कि वो आ रहा है, ये बहुत हमें खुशी है। पहली बार ऐसा हो रहा है ना कि कोई सीरीज यूट्यूब पे लॉन्च की गई है। और हाँ इस तरह से इतनी बड़ी सीरीज पहली बार हुई है। हाँ, अदरवाइज YouTube के लिए जो पारिवारिक और वो कौन कौन से बनाए हैं, यूट्यूब के लिए TVF वगैरह काम बनाते करते थे, बट वो उसी यूट्यूब के हिसाब से ही शूट होता था। हाँ। उसके हिसाब से ही वो कॉन्सेप्ट होते थे। ये जो फुल स्केल एकदम हाई बजट सीरीज, ये शायद पहली बार ही हुआ। बहुत सुंदर, बहुत मुबारक हो आप लोगों को। Thank you. मेरे को ये नहीं पता था पारिवारिक थेरेपी भी होती है, मुझे कपल का पता था। हाँ। लेकिन ये पारिवारिक थेरेपी देख के मुझे आनंद आया थोड़ा कि नहीं, ये एक्चुअली में बहुत जरूरी चीज है। पारिवारिक ज्यादा जरूरी है, तभी कपल तक पहुंचोगे ना। सही बात है। कपल अपने आप आसमान से थोड़ी टपके हैं। उनके भी तो पेरेंट्स रहे हैं, करेक्ट, और उनकी भी तो अपनी बैकग्राउंड रहती है, अपब्रिंगिंग रहती है। मस्त है, इंटरेस्टिंग बात है। बट आप लोग को थेरेपी के बारे में पता था? आप लोग मतलब उस जमाने से आते जाते थेरेपी को स्कॉफ कर दिया जाता था कि अरे कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल नहीं। हमारे टाइम पे हमने तो कभी सुना नहीं था। हाँ जी, इतना होता था कि उसको समझते थे अरे इसको कोई मेंटल बीमारी है, पागल हो गया। पागलों का बहुत डॉक्टर। टैबू था। अगर कोई कर भी रहा है या किसी को ऐसा है तो वो अच्छा कुछ दिमागी बीमारी हो गई गुरु, इसलिए वो कुछ ऐसे दिमाग के डॉक्टर के पास जाता है वो। तो वो एक वैसा वाला था, छुपा के रखते थे बात। यस यस, बहुत दोनों ही हौकाल नाम था थे, एकदम। पागलों का डॉक्टर या दिमाग का डॉक्टर। यही नाम हाँ, अभी भी है काफी टैबू। देखिए हाँ भारत में अभी भी है काफी, लेकिन थोड़ा सोशल मीडिया ने इसको वो कर दिया। नहीं, और बहुत जरूरी था, और बहुत अच्छा लिखा है, बहुत ही खूबसूरत लिखा पलक ने। ये गली में विशाल जी मुझे बोल के गए कि वो रहा करते थे, विशाल भारद्वाज। तो ये वर्सोवा छोटा गुट है बॉलीवुड का, नहीं? अरे बहुत लोग गए हैं वर्सोवा यहाँ को से। पहले वो जिसे महेश भट्ट की लैंग्वेज में बोले तो महेश भट्ट साहब बोलते थे जी, स्लम ऑफ एक्टर्स। क्योंकि सस्ते मकान मिल जाते थे, स्ट्रगलर्स और सब शुरू के बिगनर्स, यही सब वर्सोवा, सात बंगला, सब इधर बस। अरे आप ही की सोसाइटी में बथेरे एक्टर्स पड़े हुए थे। अब अरे तो इलेक्स इसका तो- इलेक्स पार्क का एड्रेस तो FTI या NSG में पहुंच जाता है। तो Third year 12 के- लोग में सिलेक्शन हो जाती है। थर्ड ईयर के Third year जो में बच्चे चला फाइनल जाता है ईयर के जो address। बच्चे होते हैं ना, हाँ जी, वो वह निकलने से 1-2 महीने पहले इधर कांटेक्ट बना लेते हैं अपना, भाई इनलैक्स का कौन है, तो वैसा वाला है, सीधा लैंड करके सीधा इनलैक्स। और मतलब फिर उसमें हाँ जी, कमाल के प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उन लोगों ने डायरेक्ट कांटेक्ट बना लिया FTI से हाँ कि भैया आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ,
तुम लोग यहीं अगर आप जम वहां से गए। निकल गए तो यहाँ आके रह लो। नहीं, और एक्चुअली में लकी बहुत है इन लेग्स। हाँ ना। हाँ, अभी पीछे मुझे कोई एक प्रोड्यूसर मिले थे, वो बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि सानिया, फातिमा, सब यहीं रहे। राजकुमार सब इन लेग्स से गए हैं, वाह जी वाह। सब इन लेग्स पे गए राजकुमार राव हैं। भी रहता है, उससे पहले की जनरेशन की बहुत। अनुभव सिन्हा, अनुभव सिन्हा, मतलब सबके वीरेंद्र पहले के- सक्सेना, सुरेखा जी, अच्छा जी। राजा बुंदेला। सब, राजा बुंदेला, सतीश कौशिक, सब इधर ही वाह। रहते थे। पवन मल्होत्रा, पवन मल्होत्रा भाई पवन की तो मल्होत्रा। घर की नायाब कहानियां हैं भाई साहब। तो पवन मल्होत्रा यहीं थे। पवन मल्होत्रा तो अभी बहुत बहुत- रिसेंटली शिफ्ट हुआ। हाँ, लेकिन दिल्ली का दोनों का आपका जीवन रहा, और वो भी दोनों का वेस्ट दिल्ली के आसपास ही रहा सारा। मैं नहीं, पुरानी हम लोग दिल्ली- सेंट्रल दिल्ली, सेंट्रल है हम लोग। सेंट्रल ये दरियागंज में। दरिया- और बाद में हम मैं मतलब हमारा परिवार ईस्ट दिल्ली शिफ्ट हो गया था, करेक्ट। ये इधर अपना जमुना पार। जमुना पार, लक्ष्मी नगर। वाह जी वाह। तो वाह, दिल्ली कितना है अंदर अभी भी? दिल्ली कहाँ जाएगा? दिल्ली कहाँ जाएगा, कोई वही वाली बात है ना, दिल्ली कहाँ जाएगा? एक 30 आदमी को साल- लुधियाना से बाहर निकाल सकते हो, उसके अंदर का लुधियाना कैसे निकालो? सही बात है। हाँ। सही बात है। तो हमारा दिल्ली तो हमारे हमारा साथ दिल्ली ही तो है, रहने वाला बट हाँ तो डेफिनेटली। तुम कहाँ के रहने वाले हो? पापा हरियाणा के अंकल और मम्मी ग्वालियर की। मैं पला बड़ा हैदराबाद में। ओके, मुंबई में वाह। 15 साल हो गए। बम्बई में 15। हाँ जी, अच्छा 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 अच्छा। बट मैं और सीमा जी 98 में हरी भरी करके बैठे हैं साथ में। हाँ, ओह, अच्छा, yes, अच्छा, sir। अच्छा, हरिवर में वाह। छोटा बच्चा था हाँ। उस वक्त। ओह वाह। यहाँ पे तस्वीर झलक चुकी है उनकी बायोग्राफी की। एक फोटो है हमारी, फैमिली फोटो। वाह, उसमें हम ओके, बैठे ओके। हुए हैं, आप नीचे अरे बैठी वाह। हुई हैं। हाँ, मैं वो बनी थी ना उसमें, काम वाली बाई, जी जी। राम प्यारी। हाँ, और हमारी अनबन भी है, मतलब हमारा सीन भी था उसमें। मैं अच्छा। 6 साल का बच्चा और सीमा आंटी का सीन था उसमें बाकायदा। हाँ, भाई साहब तो फिर ये हम। श्याम बाबू की दूसरी फिल्म जो की थी मैंने, उसमें यशो था मेरे साथ। हाँ हाँ, तो सद्यति, इमेजिन। हाँ, और वो मेरी गोदी में था उसमें, और मैं उसको लेके भागती हूँ। तो मुझे अब ऐसा लगता है, अरे बाप रे, समय इतना गुजर गया। अब यशोवर्धन मिश्रा नेशनल अवार्ड जीत चुके हैं कटहल के जी, लिए। जी, हाँ। बिल्कुल, अरे भाई बिल्कुल। भाई भाई भाई, छोटी सी दुनिया ऐसी। और फिर 2015 में हम हसमुख साहब की वसीयत सिनेप्ले भी कर चुके हैं। हाँ, तब मैं चीफ एडी हुआ महेश दत्तानी साहब का। हाँ। यस सर, ऐसा कार्यक्रम है हर दुनिया 10-15 तो साल में छोटी सी है, इंडस्ट्री मिल लेते कितनी हैं। है। मनोज अंकल, आपकी जिगरा जो थी, हाँ हाँ हाँ। ओ हो, मैं साथ में रूट कर रहा हूँ आपके लिए कि हाँ, जो आप बोल रहे हो सही है, सब सही है। और आपका गंगू भाई, जिसमें फाइनली मुझे लगा कि अरे वाह, आप आईना, आपकी पूरी रेंज बाहर, सिर्फ माता जी का रोल क्यों कर रही हैं आप। एंड ऑफ कोर्स राम प्रसाद की 13वीं फॉर मी वाज ब्यूटीफुल, क्योंकि हमने तो थिएटर में देखी थी। तो ये वाले काम आपके रेंज को दर्शाते हैं। ऐसे वाले काम के लिए कितना तरसे हो आप लोग? हम देख लो, उम्र हो गई, कितना तरसे होंगे, इसी से अंदाजा लगा लो। बहुत 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 पर ठीक काफी है। काफी टाइम लगा, लेकिन ठीक है यार। वो भी एक जर्नी है, सीखने की जर्नी होती है वो। हाँ जी। आपको हर चीज से गुजरना पड़ता है, तभी आप किसी चीज को हासिल कर सकते हैं ना। ऐसे डायरेक्ट जंप में तो मजा भी क्या है। करेक्ट। जिन लोगों को मिलता है, मुझे लगता है उनको तो पता ही नहीं बेचारों को, या जो एकदम से स्टार हो जाते हैं वन नाइट, उनको क्या पता। उनकी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है उनके एक्सपीरियंसेस इतने कम हो गए कि वो फिर इसीलिए बेचारे आगे बहुत ज्यादा काम करने के उसमें नहीं रहते, क्योंकि मटेरियल ही नहीं है। हमारे स्ट्रगल ने हमें इतना मटेरियल दिया है ना, सही बात। कि हम लंबी दौड़ के घोड़े हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ बीता है हम पे। सही बोली आप। तो वो जरूरी है मुझे लगता है, और नहीं, हम लकी हैं कि हमारे को मिला वो टाइम। टचवुड। नहीं, आप लोग प्लीज कमेंट्स में बताइए क्या सबसे फेवरेट काम है आपके, इनके टॉप 3 दोनों के। या परफेक्ट फैमिली हो तो साथ में भी बता सकते हो, ये भी अच्छी बात हो जाएगी। और 59 रुपीज का ये है, मतलब 3rd एपिसोड ऑनवर्ड्स अगर आपको सच लेना है में, तो। इससे सस्ता रीजनेबल उत्तम क्या टिकाऊ। मिलेगा। और बहुत अच्छा जो है रिस्पांस भी मिल रहा है कि ऑलरेडी अभी 4-5 दिन में 4 मिलियन प्लस कुछ ऐसे हो चुके हैं वाह 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 व्यूअर्स। वाह 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 वाह। अच्छे व्यूज हैं। ये YouTube का नसीब है ना, देखिए आप लोगों को लाइव फीडबैक मिलता रहता है। हाँ हाँ हाँ। बहुत अच्छा है ये तो, मतलब मुझे लगा ये तो ज्यादा बेहतर सिस्टम है कि अब आप एक काम करते हैं और उसके लिए 4 साल या 3 साल तक वेट करते हैं वो कब रिलीज होगा, और जब वो रिलीज होता है और उसका जब हमें रिजल्ट मिलने लगता है, तब तक हम खुद काम भूल चुके होते हैं सही बात। कि ऐसा किया था क्या। याद ही नहीं। अच्छा, ये तो अभी किया और अभी आ गया एकदम, ऐसा वाला हाँ, भी है। वही। लेकिन आप कुछ बोल रहे थे फॉर दी अचीविंग ऑफ, मतलब इतने साल बाद रिकग्निशन जिस हिसाब से मिल रही है वो हाँ, उसका। वो तो है, टाइम तो लगा, लेकिन मतलब वही है कि देर से आए दुरुस्त आए। और फाइनली कल परसों भी किसी को बोल रहा था कि 20 साल तो कॉमेडियन बोलते रहे, ही इज ए गुड एक्टर बट ही इज ए कॉमेडियन इसमें रोल में। और जो फाइनली अवार्ड देने शुरू हुए
वो बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल, बेस्ट मुल्क ने आर्टिकल 15, आर्टिकल 15। हाँ आर्टिकल 15 में बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल, Yes. नेगेटिव रोल्स के लिए जो है अवार्ड मिले। मैंने कहा ये सही है सही बात है। क्या वो क्या प्रक्रिया थी आपको बतानी पड़ी, कहानियां बतानी पड़ेंगी हमको? कहानियां मतलब ये यार, कहानियां ये हैं कि इतने टाइम बाद मौका मिला था ना, तो भड़ास जो है ना वो दांत पीस के निकाले, लो बेटा तुमने बहुत टाइम लगाया, अब तुम्हें दिखाता हूँ मैं, मतलब वैसा वाला रहता था ना। सही नहीं मजाक की बात लगे, लेकिन बट उसकी जब मुल्क की भी स्क्रिप्ट आई थी, बहुत नर्वस था मैं, क्योंकि क्या हुआ था कि मुल्क की कास्टिंग के लिए जो कुछ एक्टर्स थे, कुछ अनुभव की टीम के लोग थे, उन्होंने शुरू में मना कर दिया था कि मनोज बाबा तो बहुत अच्छे एक्टर हैं बट कॉमेडियन है, इस रोल में अगर स्क्रीन पे आएंगे तो लोग हंसेंगे, स्माइल आ जाएगी उनके चेहरे पे। तो ये जो बिलाल का जो रोल है, ये एक तरह से पूरी एक कम्युनिटी है जिसको रिप्रेजेंट करता है, जो एक वो हिस्सा है जो कि इनोसेंट लोगों को घेरा जाता है उस नाम पे। करेक्ट। कुछ लोग कर रहे जी। हैं बट एक पूरी कम्युनिटी में से कुछ लोगों को और इनोसेंट लोगों को तो लोग हंसेंगे, कैसे चलेगा। अनुभव ने भी मुझको बोला कि यार क्या है कि मेरी टीम मना कर रही है। मैंने कहा भाई देख ले, तू तो जानता है मेरे को थिएटर से। वही तो फिर भी उसने कहा मैं अच्छा 2-3 दिन लेता हूँ, मुझे कन्विंस करना पड़ेगा सबको। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि उसका क्या था, उसका भी कमबैक था, वो भी कैश और दौड़ और ये सब बना बनू के रावण थक गया था। करेक्ट, वो अलग टाइप के फिल्म मेकर हुए। हाँ वो तो वो इस जोन में आया था कि अब मैं वो काम करना चाहता हूँ जो मैं अपना करना चाहता था सालों से। सो ही वाज आल्सो लाइक एक तो इस जैसी फिल्म के लिए कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है, ऊपर से जो है कास्टिंग के लिए कन्विंस कर रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं आप मनोज बाबा को क्यों ले रहे हैं? अपनी ही टीम बोल रही है कि ये थोड़ा रिस्की है मामला। लेकिन फाइनली फिर वो उसको इसके लिए श्रेय जाता है, और हमेशा मैं बोलता भी हूँ कि उसने वो चांस लिया। और फिर मैं वो बात वहां से शुरू हुई थी कि कितना वो दांत बीच के, वो तो आर्टिकल इस तरह का कैरेक्टर में ना रातों की नींद उड़ गई थी कि गलती से भी अगर किसी तरह 19 भी हो गया रोल, अच्छा होना नहीं, इसको बहुत अच्छा ही होना पड़ेगा, तभी ये जो है मतलब लाइफ चेंजिंग रोल होगा। नहीं तो फिर लोग बोलेंगे यार पहले ही कहा था यार, मतलब यार तुम लोग ने माने नहीं ना। वो नहीं होना चाहिए, अलग तो डुअल जोन प्रेशर है। हाँ तो वो दिन रात मैं शूटिंग कर रहा हूँ किसी और फिल्म की, और स्क्रिप्ट इसकी पढ़ रहा हूँ क्यों, उसके तो कमर्शियल फिल्म थी। हाँ जी। और मैं तो जाएंगे भाई क्या लाइनें सीन कर देंगे, स्क्रिप्ट इसकी पढ़ रहा हूँ वैनिटी में बैठ के, क्या है डिस्कस कर रहा हूँ दूसरे लोगों से। बट फाइनली लोगों ने भाई दिल से हिट हुई मेरे को आपके लिए, कैरेक्टर के लिए दिल से मेरे को लगा इसकी तो, और वो बहुत एक अच्छी साइकी दर्शाता है वो हमारी दुनिया के लिए। मगर अनुभव के लिए ना इतना मुश्किल नहीं था मनोज को कास्ट करना, क्योंकि अनुभव बहुत खूबसूरत 2 और काम मनोज से पहले करवा चुका है। बहुत साल पहले आया था एक डीडी में सी हॉक्स, जिसमें बामरा डॉन का रोल किया था मनोज ने, और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ था उस वक्त पे, और बहुत बड़ा सीरियल आया था उस वक्त के लिए, उस जमाने में हाई बजट सीरियल था वो अनुभव सिन्हा का। मतलब अब तो चले जाते हैं लोग, कोई भी चला जाता है फॉरेन कंट्री। अब तो उस टाइम पे वो यूटीवी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, हुआ उस वक्त भी यही था। जो उसके ईपी थे यूटीवी के, उन्होंने भी यही कहा था कि इसको विलन का रोल दे रहे हो आप यार, ये अच्छा। लेकिन अनुभव ने किया, लेकिन बट होता क्या ना कि दिया वो तो चलो सीरीज था, हो गया, शिकस्त में भी दिया था, शमी कपूर साहब के छोटे भाई का रोल किया था। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो फिर भी है ना कि थोड़ा ठोक बजा के, मतलब ऐसा ना हो कि वो दोबारा से ठोक बजा के। और एक दूसरा ये भी होता है, जैसे वो शोले का डायलॉग था ना कि वो जब वीरू और जय वो ठाकुर आगे कहता है ये मेरे आदमी थे, तो बोला भाई तुम्हारे आदमी तो हमला क्यों किया, मैं देखना चाहता था कि वक्त के दीपक ने कहीं तुम्हारी बाजुओं को खोखला तो नहीं कर दिया। तो अनुभव वही टेस्ट ले रहा था मेरा कि पैशन तो कम नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि 20 साल से ये करते करते एक्टर को भी क्या होता है ना भाई, जंग लग जाता है, जंग लग जाता है। सेम सा काम है, पैसा आ रहा है, गाड़ी काम चल ही रहा है बढ़िया, वो भी कहता है छोड़ो ना, दोनों बच्चों की शादी हो गई। तो अनुभव का भी मुझे कई बार लगता है कि वो भी थोड़ा ठोक बजा रहा था कि भाई देख तो ले, कि ऐसा ना हो कि मैं प्यार में मोहब्बत में दे दूं, भाई की कास्टिंग कर दूं, और पता चले भाई तो मतलब शाम को 6 बजे इनकी घंटी बज जाती है।
अरे नहीं नहीं नहीं, तो ये उसी प्रकार का सवाल आपके लिए भी है हाँ। कि वो एसएलबी साहब एक अलग टाइप के टास्क मास्टर रहे। हाँ, वो तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि मैंने तो संजय जी के साथ कभी मुलाकात भी नहीं की। है वो मैं तो कभी नहीं, हेलो हाय भी नहीं थी हमारी, मतलब मैं तो कभी मिली नहीं उनसे, और ना कभी मैंने ख्वाब में सोचा भी था कि संजय जी की फिल्म में मैं कास्ट हो जाऊंगी, क्योंकि वो हमेशा जिस तरह की फिल्में बनाते हैं बहुत ही ग्लैमरस और बहुत ही उस तरह की, तो कभी मैंने तो सोचा ही नहीं था, सपने में भी नहीं था। लेकिन अचानक फिर श्रुति महाजन का फ़ोन आया कि वो मिलना चाहते हैं पर्सनली आपसे, तो मेरे लिए सरप्राइज था। फिर मुझे लगा, मैंने कहा ठीक है, कोई होगा छोटा मोटा रोल, चले जाते हैं मिलने के लिए। जब मैं गई और संजय जी जिस तरह से मुझसे मिले, मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि वो इतना काम देख चुके थे मेरा मुझसे मिलने से पहले, और वो हर काम के बारे में मुझे बता रहे थे कि आपने वो किया है, आपने ये किया है, वो किया है। तो मैं थोड़ा हिल गई कि इतना काम वो जानते हैं, और मतलब कमाल है उस आदमी का कि वो मुझे मतलब उन्होंने उठाया ऐसे कि आप ये करेंगी। तो मैंने बोला भी उनसे कि आपको क्यों लग रहा है कि मैं कर सकती हम हूँ। डाउट कर रही हो? हाँ, इसलिए क्योंकि मुझे नहीं कर रहे ना लोग, ऐसे कंसिडर ही जी, नहीं जी, कर रहे। जी, जी, जी। आप एक माँ, यूपी की माँ, मैं मतलब थक गई थी माँ बन बन के। शिट तो यार। मुझे लगा कि ये कैसे इन्होंने सोचा, तो पूछना बनता था मेरा कि आपने कैसे सोच लिया। तो उन्होंने कहा नहीं, आप एक्ट्रेस हैं, मैंने ये नहीं सोचा कि आप ये कर सकती हैं, मुझे लग रहा है कि आप कुछ भी कर सकती हैं, वाह और यार। मुझे ये बिलीव है कि आप ये करेंगी बहुत अच्छा। तो मेरे लिए बहुत खुशनसीबी थी मेरी कि वेरी गुड यार, अगर कोई डायरेक्टर ऐसे कंसिडर करे। यही तो हम चाहते हैं कि बस। लोग हमें सिर्फ एक्टर समझे, हाँ जी। ना कि कोई कैरेक्टर में फिक्स कर दें। तो उन्होंने जब ये ब्रेक किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, फिर मज़ा आया वो करने में, बहुत एंजॉय किया मैंने उनके साथ काम करना। फिर वही वो वर्ल्ड की इंट्रोडक्शन ही तो आप करवा रही हो। आपसे भी हेट हो जाती है, उस रूम से जो हेट होती है वो आप ही की वजह से होती है। हाँ क्योंकि और आप इतनी प्रॉक्सिमिटी में, और ऐसे हाँ। आपका भी वहां पर अपना टीथ ग्राइंडिंग मूवमेंट, वही अंदर से वही निकल सारी रहा था कि शिकस्त। अब करा रहे हो। उसमें आपका पूरा बैठना और मतलब वो ढंग भी एकदम नायाब था मैम, उसमें मेरे को नहीं, मजा आया। उन्होंने बहुत खूबसूरती से शूट किया है, और मतलब मुझे बहुत मज़ा आया संजय जी के साथ। लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि उनके साथ काम करना डिफ़िकल्ट है, वो बहुत टेक लेते हैं, पर मैंने तो सोचा कि ये तो इंस्टीट्यूट ही अलग मिला मुझे। कम से कम डायरेक्टर इतना डिमांडिंग तो है, उसको सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रही है। तो आप एक्टर भी अपने आप में चैलेंज लेते हो ना कि यार क्या हो रहा है ऐसा मुझसे जो इस आदमी को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल क्या रही है, नया करके दें। क्या ऐसा करके दें, कौन से पल का इंतजार है इसको, या कौन सा मैजिक वेट कर रहे हैं। तो आप कुरेदना शुरू करते हैं अपने आप को। तो एक एक्टर के लिए जो हम थिएटर से हैं, हमें तो इसमें मजा आता है ना, हम इससे भागते थोड़ी हैं। सही बात है। हम वो कामचोर नहीं है ना कि अरे यार क्या हो गया, 6 टेक दे दिया, फिर से टेक लेना, फिर से टेक। हाँ, तो आप लोग तो 50-50 दिन रिहर्सल ही में निपटा हाँ। दिए हो। तो 2 मैंने महीने उसको 6 महीने। बिल्कुल मैंने ऐसे लिया था कि ये रिहर्सल्स हैं सीमा, और रिहर्सल में तुझे वक्त मिल रहा है कि तू कैसे वर्कआउट करे कि वो पल आ जाए जो इनको चाहिए या मुझे भी चाहिए। और वो हमेशा टेक के बाद पूछते थे आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं है। तो आप इतनी रिस्पेक्ट दे रहे थे कि आपको लगा कि आपने वही किया जो आप करना चाहती थी, क्योंकि मुझे तो मिल गया वो टेक। मैंने कहा सर मुझे भी मिल गया, मैं भी सेटिस्फाइड हूँ, चलो आगे चलते हैं। एक बहुत बड़े स्टार हैं, नाम नहीं लेना चाहिए उनका, उन्होंने खुद ही अपने मुंह से कहा था हाँ जी। कि अगर कोई दूसरा या तीसरा टेक लेता है तो मैं डायरेक्टर को बोल देता हूँ जाके, क्यों कर रहे हो, इससे अच्छा नहीं कर सकता मैं। बस यही था मेरे पास। तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। नहीं, अरे उसमें मेरे को लगा कि कितने पान खाई होंगी आप, कितनी बीड़ी जलाई होंगी पान, आप, रोटियां कितनी खाई है मैंने उसमें। क्योंकि ग्लटनस हैं आप। हाँ दैट इज मतलब द पोर्ट्रेयल। एक तो एडिट ही हो गया, लेकिन उसमें कम से कम मैंने एक रात में 7 से 8 रोटियां खाई थी, क्यों जी? क्योंकि वो खाती एक्शन रहती ऐसा था, है। खाते खाते और बोल वो रही है। तोड़ती भी पौना रोटी है। हाँ, वो लेती है कच्चा प्याज, देती है खाच, और वो खा रही है। वो सीन ही बाद में कट गया, और रात को मेरा जो पेट में दर्द हुआ था 7-8 रोटियों के बाद, मैंने कहा अरे बाप रे, ये क्या किया मैंने। फेंक भी नहीं सकती थी, एक तो होता है ना मुंह में बाइट ली और फिर आपने फेंक दिया, वो चबाते चबाते था। हाँ। तो वो क्रूरता उसकी और क्रूएलनेस उसकी उसी तरीके से दर्शाई गई थी। वाह जी वाह। बट आप लोग को दोनों के कई सारे पिवटल मोमेंट्स हैं जहाँ रीइन्वेंट हुआ है करियर एक तरीके से। मुझे याद है कि आंखों देखी इज दैट वन दैट पुट यू इन दैट जोन ऑफ मेरे यूपी कई की। सारे आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे करियर में बहुत सारे ऐसे पड़ाव आए हैं। जैसे मैंने अपना करियर शुरू किया 68 से। जी। 68 में मैं करती थी लाइव टेलीकास्ट। तब ये सीमा भार्गव हुई। हमारे मम्मी पापा हमको ऐसे ही बताते थे कि हाँ। उस पिक्चर में जो बेटा कर रहा है उसमें सीमा भार्गव अब सीमा पावा है। हाँ,
तो वो टाइम मैंने देखा है 68 से 70 71 तक का, जिसमें रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं आया था। हाँ हाँ हाँ। वो एक क्रांति देखी। फिर रिकॉर्डिंग सिस्टम आया तो एडिटिंग नहीं आई थी, वो क्रांति देखी। तो ये हम लोग का समय हो गया फिर? नहीं नहीं, हम तब लोग तो से और- बहुत पहले। और पहले। मैं 1968 की बात कर रही तो हूँ। यहाँ कौन सा काम का नाम भी बताओ, जो लोग अगर गलती से है अभी देख रहे टेलीविजन हैं। में, टेलीविजन जब दूरदर्शन शुरू हुआ था तो उसमें एडिटिंग नहीं आई थी और उसमें रिकॉर्डिंग सिस्टम भी नहीं आया था। लाइव टेलीकास्ट हुआ करते थे नाटक। तो आप जब शुरू करते हैं तो अंत तक आपको सब कुछ याद होना चाहिए, जैसे कि थिएटर। बाप रे। तो वो जमाने से लेकर फिर एडिटिंग आना, एडिटिंग आके भी फिर ऐसी एडिटिंग आई थी कि एक बारी में रील पे चढ़ेगा, लेकिन अगर बीच में फर्स्ट सीन में किसी की गलती होगी तो वापस से फर्स्ट सीन से होगा। तो ये तो रील बर्बाद भी होती होंगी इसमें। हाँ, वो पूरी पूरी रीलें होती थी और उसका डर होता था, हमें डांट पिटती थी कि कट मत करवाना, बहुत नुकसान होगा। तो आपके ऊपर इतना प्रेशर होता था। तो वो ये सारी अलग ही pressure क्रांति देखते 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 मुझे अब लग रहा है कि मैं काफी किताब सारी लिखो आप। ऐसी चीजें मैं देख के आई हूँ। हाँ। तो टेलीविजन से लेकर फिर मेरा ब्रेक हुआ कुछ टाइम के लिए, फिर मैंने थिएटर किया, फिर मेरा ब्रेक हुआ, फिर मैंने हम लोग किया, फिर हम लोग के बाद एक क्रांति आई जब मैं बीच में बिल्कुल ऑफ हो गई थी काम से। फिर जी, मुंबईया आंखों भाषा की- में अलग चलता है, देखिए। हाँ, क्या करूं, देखो आ गई ना बम्बई में 30 साल से। तो फिर उसके बाद आंखों देखी आई, वो एक हाँ। टर्निंग पॉइंट हुआ। उसके बाद मैंने फिल्म बनाई, वो एक टर्निंग पॉइंट हुआ। वो बहुत बड़ा तो कई turning सारे point, yes। टर्निंग पॉइंट, मजा आ रहा है लाइफ में। मस्त है। अब तुम्हें समझ में आया मैंने इनको आगे क्यों बैठाया? ऐसे नहीं है बेटा, वजह होती है। अरे सारे मतलब पूरा सोच समझ के काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन मनोज भाई, आप बोल रहे थे कि यू यूज टू गेट दीज कॉमेडी रोल्स, तो टाइपकास्ट होते हुए दिख तो रहा होगा आपको कि ये मेरे को टाइपकास्ट कर रहे हैं लोग। क्योंकि अब आप बम्बई में आ चुके हैं, अब आपको किचन भी चलाना है, घर है, 2 बच्चे हैं, सो उनका भी एक एक्सपेंसिव सिटी है भाई, ये कोई सस्ती वो शहर थोड़ी है ये। सो एज एन एक्टर ये हम कोशिश करते रहे, मैं ये कोशिश करता रहा कि चलो अब बाप के रोल मिल रहे हैं, गुड क्या कहते हैं, हैप्पी गो लकी गाय टाइप का है, तो अब बाप भी तो अलग अलग वेरिएशन के हो सकते हैं ना। हाँ। हर एक पंजाबी बाप एक जैसा थोड़ी होता है, जी। उसमें भी वेरिएशन है, करेक्ट। तो उसमें कुछ ढूंढो, हाँ। है ना। फिर क्या होता है कि कई बार मेरे से पूछते थे आप स्क्रिप्ट चयन कैसे करते हैं, मैं बोलते थे लोकेशन देख के। अभी किसी रोल के लिए 1 लंदन महीने shooting के हो रही लिए है। कोई मुझे यूरोप में लेके जा रहा है और उसके पैसे भी दे रहा है, अरे तू करवा लेना भाई जो करवाना। है ना। तो मोटिवेशन अपने उसके हिसाब से सर्वाइवल भी करना जी। है और वो काम मजे भी लेने हैं। और वो है मजे भी तो आने चाहिए। मजे भी आने चाहिए। तो उस मजे आने के लिए क्या चाहिए? कन्विक्शन। जी जी जी। तो कन्विक्शन कैसे पैदा होगा? उसके पीछे एक मोटिवेशन ढूंढो। करेक्ट। तो कभी वो लोकेशन हो गया मोटिवेशन, कभी अपने उसके अंदर एक वेरिएशन ढूंढना हो गया, इस तरह से। हाँ, ये जरूर है कि एक पॉइंट के बाद फ्रस्ट्रेशन होती थी, जो मैंने 1-2 लोगों से शेयर भी की थी। जैसे नसीर साहब का नाम लेना चाहूंगा कि उनसे जब शेयर की मैंने, हाँ। उन्होंने एक पार्टी में मुझसे पूछा, उनके साथ मैंने एक फिल्म की थी बीइंग साइरस, यस। तो उसकी भी पार्टी थी, उन्होंने पूछा मुझसे कि भाई कैसा चल रहा है? हाँ। तो मैंने कहा सर बहुत बढ़िया चल रहा है, पैसा है, घर है, फ्लैट है, बढ़िया, मजा नहीं आ रहा है बस। सो उन्होंने इमीडिएटली मेरा, जैसे कहते हैं ना कि टीचर कान पकड़ लेता है कि मजा आने वाले रोल बहुत कम मिलेंगे, लेकिन एज एन एक्टर मजा लेना चाहते हो थिएटर करो। तो उन्होंने मेरे से कान पकड़ के थिएटर शुरू करवाया। वापस फिर आप कर चुके थे दिल्ली में थिएटर? 15 दिल्ली में साल किया था बाद ना, शुरू हाँ। लेकिन यहाँ बम्बई आए हुए 15 साल हो चुके थे। अच्छा, आप बिल्कुल थिएटर से दूर हो गए थे। हाँ, क्योंकि भाई टेलीविजन करना था, टेलीविजन कर रहे थे करेक्ट। और टेलीविजन में अच्छा काम कर रहे थे, तो वहाँ कहाँ कौन दे रहा है हमको ये टाइम। यस। नसीर साहब को एक बार मैंने बोला भी था, मैंने कहा आप तो बोल देते हैं कि भाई मेरा नाटक है, हाँ। इन डेट्स पे अवेलेबल नहीं हूँ। हाँ। मैंने कहा अगर मैं बोलूंगा कि मैं नाटक कर रहा हूँ, इन डेट्स पे नहीं हूँ, तो प्रोड्यूसर बता बोलेगा देंगे। इसके बहुत नाटक है भाई, इसको बंद कर, करेक्ट। किसी और को ले ले। पोजीशन भी तो होती है ना, जी पोजीशनिंग। जी 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 जी। लेकिन खैर उन्होंने मेरे को पकड़ के कान करवाया मेरे से। वो फेज मेरे लिए बड़ा अच्छा रिफ्रेशिंग फेज था। और उसके बाद से ये भी हुआ, चीजें बदलनी भी शुरू हुई। हाँ जी। या जैसे विशाल भारद्वाज ने वो प्ले देखा तो उन्होंने मुझे 1.5 इश्किया में कास्ट किया। कुछ ऐसे काम आने लगे, लोग वो थिएटर देखने में के बाद लोगों को समझ में आने लगा कि ये अच्छा भाई, ये तो प्लेज में ये तो है, रेंज है भाई। रेंज है। तो ये इस नाटक तो आपकी बहुत हेल्प करते हैं हाँ। है ना? आपके जो परेशानी है, आप कहीं से भी
अपनी फील्ड में कोई भी ऐसी दिक्कत आ उन्होंने रही है यही या बोला कोई ना, भी- तुम्हारी भड़ास एज एन एक्टर जो है, जो तुम्हारा पोटेंशियल है, वो उसका बेस्ट वे है तो थिएटर करो, उसको वहाँ दिखाओ। वहां निकलेगी, अच्छे रोल्स मिलेंगे तुमको, अच्छी कहानियां मिलेंगी करने को। और उससे ज्यादा अपनी प्रैक्टिस, जो जंग लग जाता है, जो हम बात कर रहे हैं ना कि एक से रोल कर करके जो जंग लग जाता है आदमी को, और उससे आप ब्रेक करोगे ना अपने आप को, आप नया कुछ चैलेंज लोगे अपने लिए कि यार ये अब ये तो थिएटर आ गया, इसमें तो लाइव आपको परफॉर्म करना है, आप जगह रहेंगे, तो अपनी अलर्टनेस के लिए भी बहुत अच्छी है। और एक्टर के लिए तो मुझे लगता है थिएटर से बड़ा कुछ है ही नहीं जो उसको जिंदा रखता है। ट्रू 100%। आप लोगों को अपने शहर के थिएटरों के बारे में बताना है तो कमेंट में बताइए, ताकि नेम एंड फेम हो पाए और वहां जाके लोग देखें। हम आपके घर की तरफ वापस इसलिए बढ़े हैं ताकि आप लोग हमें अपनी मुंबई आगमन की कहानी बता पाए हाँ, कि हाँ, कौन बिल्कुल। तारीख को आए रहे, किस क्या सोच के आए थे, क्या लेके आए थे। बिल्कुल बिल्कुल, आइए चलिए आप हाँ। हमारे पुराने घर की तरफ चलते हैं। हाँ, आप लोग दोनों की मुलाकात तो दिल्ली में ही हो गई थी। दिल्ली में मुलाकात भी हो गई थी यार, शादी भी हो गई हाँ, थी, वही दो तो। दो बच्चे भी हो गए थे। सब हाँ, सब और कुछ हो चारों गया। मिल के जो है राजधानी में बैठ के हाँ। यहाँ आ गए थे। कौन तारीख और कौन साल? ये था 23 जून 22 को चढ़े 22 को हम लोग वहां से बैठे वाह थे, यार, आप 23 लोगों जून को पहुंचे एकदम थे। करेक्ट याद है। अरे याद कैसे हम नहीं हर होगा, साल मनाते हैं। क्योंकि सारा हमारा खानदान आया था छोड़ने और सब कह रहे थे कि पागल हो गए। ये अच्छा हमारा दिल्ली का बिजनेस छोड़ के, हाँ जी। और ये इसकी शादी हो गई है, मेरा ताया तो बोलता था, और इसका 120 किलो वजन हो गया है। अब ये हीरो बनने जा रहा है बम्बई, ये खुद तो बर्बाद होगा, बच्चों को भी बर्बाद करेगा, और शादी भी ऐसी औरत से कर रही है कि वो भी नहीं समझा रही इसको, वो भी साथ होली है इसके। तो वो सब लोग तो हमें ऐसे देख रहे टाटा करते हुए, पागलों अभी तुम 6 महीने बाद वापस दिखाई दोगे यहाँ पे। शिट यार। तो ये जो राइट है जी, ये आपको इनलेक्स पार्क लेके जाए, इनलेक्स नगर जो हमारा पहला घर था, अभी Correct। और ये दिखाते रोमन हैं। की दुकान है और जो सबसे पहली, और कोई दुकानें नहीं थी यहाँ पर, मतलब मुझे और याद है। हाँ, आदमी नहीं नजर आता था यहाँ पे, छोटी- गाड़ी छोटी नजर चीज नहीं के आती। लिए एक भी। बस स्टॉप था, हाँ, बड़ा ये सा बस स्टॉप, था। और वो देख रहे हो सामने सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक जो हो गया है, हाँ जी, वो पहले न्यू इंडिया कोऑपरेटिव था। ये वाला। हाँ, ये वाह यार, ये तो हाँ। बस ये इतना ही है बस, मतलब बस कुछ था ही नहीं, खाली एकदम। और मच्छी खाड़ी था ना यहाँ और पर। और सारे इधर वर्सोवा में मच्छी सूखती थी। हाँ जी। तो आपको हम जब पैशुर में आए थे तो ऐसा लगता था इधर तो रहेंगे कैसे, नहीं जाएंगे। उल्टी आ जाएगी, क्योंकि मच्छी महकती थी, सूखी ड्राई सुखाते थे। अभी भी हम यहाँ- विंडो डाउन कर लेंगे तो यही आएगा। अब तो खैर बहुत कम हो गई, हाँ जी। क्योंकि बहुत सारी वो और आ गई एक्सटेंशन ना, होता चला गया ना। ये थी यहाँ पर रोमन। हाँ, रोमन। वाह 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 वाह। रोमन इनलेक्स वालों को सबको ऐसे पता है जैसे रोमन अपना खुद का ही दुकान हो जैसे। अरे रोमन का तो हमारे साथ ये था ना कि कभी कभी पैसे नहीं है, तो हम लोग भैया देखो ऐसा है, आधा किलो घी, 1 किलो चावल, 1 किलो वो, ये 4 चीजें, और भाई 2000 रुपए कैश भिजवा देना। क्योंकि बैंक बंद था, घर में कैश लाना भूल नहीं था ना उस गए, वक्त। हाँ। एटीएम नहीं था उस जमाने में। जी। तो ये है कि भाई कल बैंक खुलेगा तो हम बैंक से निकाल के आपको दे देंगे। तो भाई रोमन वाला हमारे को 4 चीजें और 2000 रुपए कैश भिजवा देता था। वाह यार, ये सामग्री के साथ साथ कैश हाँ। भी। हाँ, क्योंकि हमेशा वो भी होता था। वो भी समझता था। ये है राइट जी, साइड में जो राइट फ्लैट है, देखोगे आप, Lex। जी, ये वाला। ये वाला फ्लैट है जो पहला खिड़की वाला। दिख रही है पहला। आइए बताओ। अरे चाबी नहीं लाए, नहीं तो तुम्हारे को अंदर घुमा देते। ये तो अपना ही है? जितने, हाँ, ये वाला ये जो एसी लगा हुआ है, ये एक ही फ्लैट है। अच्छा हाँ। हाँ, 2 ये रूम हो गए, ये किचन हो गया, इसके साथ में एक रूम हो गया। तो जब आए तो इसी में आए थे? हाँ, सबसे पहला यही था। और तब से अब यहाँ कहाँ तक, कब यहाँ तक 5 रहे? साल रहे, 94 से 99। फिर साई शक्ति शिफ्ट हुए 2 BHK, और फिर 5 साल बाद उसका 61 के साथ वाला 62 वाला बिक रहा था, तो तो वो ले लिया। वो ले लिया, तो वो 4 BHK हो गया। तो साथ कर लिया फिर? साथ कर लिया, तो वो कम जरूरत पूरी हो गई। और कितना भाड़ा था इसका? भाड़ा नहीं है, मैं खरीद लिया था। आता आते खरीद लिए थे? हाँ, खरीद लिया। क्योंकि वहां से फिर अपना पिताजी के साथ वाला काम का पैसा था। बंद कर दिया था ना वो। अच्छा, वो बंद छोड़ करके आए दिया थे था। आप? नहीं, मैंने भाई को दे दिया था। भाई को देते थे। हाँ, तो वो ये मैंने ले लिया था, क्योंकि सिचुएशन बदल गई थी ना। क्या पहले मैं जब पहली बार यहाँ पे शिफ्ट हो रहा था तो तब इट वाज 86 आई वाज ओनली 21। डेयरिंग मूव। और उसके बाद क्या हुआ कि जाना पड़ा, पिताजी की डेथ हो गई, तो बिजनेस संभालना पड़ा, तो फैमिली के बिजनेस में वापस जाना पड़ा फॉर 7 इयर्स। तब तक शादी हो गई थी और 2 बच्चे हो गए थे। तो 92 में फिर दोबारा से अपनी मदर को बोला कि ये गैराज की चाबी, छोटा भाई है ये संभालेगा, दोनों बहनें हैं,
इनकी शादी कर दी है, पढ़ाई हो तो वो गई टिक है, टिक 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 करके सब हाँ एक एक करके सारे काम कर 7 लिए साल में वो पूरा सब 7 साल में सब निपट गया है। तो अब तो बीवी है, 2 बच्चे हैं, तो अब भाड़े के मकान में कब तक शिफ्ट होते नहीं हो रहेंगे? पाएगा। तो मेरे पास कुछ बिजनेस का कुछ पैसा था और फाइनली मैंने छोड़ ही दिया था। तो मैं आया 92 में, मैंने यहाँ पे आके ये फ्लैट खरीदा। कितने का खरीदा था? वही मैं सोच रहा हूँ, मेरे को नहीं पता। 4 लाख। नो 4 लाख really? 20 या 22 हजार का, 4 लाख फ्लैट का। और बुढ़िया अड़ गई थी विद फर्नीचर बेचूंगी, सड़ा हुआ फ्रिज, सड़ा हुआ बेड। अब मेरे को जो कह, मैंने कहा नहीं चाहिए ना, बोले ये यार लेना ही प्रॉपर्टी पड़ेगा। डील बढ़िया डील तोड़ देगी, 20-22 हजार का मामला है, लेके छुट्टी करो पवार साहब। मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा। यहाँ से आप निकलते थे, यहाँ कोई इक्का दुक्का ऑटो मिलता था या अपनी गाड़ी जब बाद में ली, पहले मोटरसाइकिल थी, तो यहाँ से निकलना और यहीं से आना। पीछे वाला गली जिससे हम निकले हैं वो वाला, वो सब खाड़ी था। आप क्या सोच रही थी जब ऐसे ये डेयरिंग मूव ले रही थी, जो बताया कि बीवी भी साथ में मान गई है, हाँ। तो आप क्या सोच रही थी, क्या मेरे क्या लिए तो होएगा? बहुत एक्साइटमेंट थी इस बात को लेके। हाँ। कह रहे वाह यार, मतलब एक बिल्कुल Passion। न्यू शुरुआत करेंगे अपनी लाइफ की। मतलब मेरे को तो जब मनोज नहीं, बिजनेस में वो ज्यादा थे तो लग रहा था कि क्या हुआ पता था कि जब फादर की डेथ हो गई, मैंने कहा मैं तो थिएटर कर नहीं सकता, फिर तो बिजनेस करना है। तो तुमने जो एक्टर से शादी की थी वो एक्टर तो खत्म, अभी बिजनेस। बिजनेस। और ये पूरा फैमिली है, जिसको मेरी एक बहन 10th में थी, एक 12th में थी। तो अब तुम सोच लो कि अब भी तुम, लेकिन इनको मोहब्बत हो गई थी, मोहब्बत में आदमी मैं भी तो पागल डेयरी- पागल हो जाता है। नहीं, मैं है भी ना? डेयरी- प्यार दीवाना डेयरी होता है। थी। तो इन्होंने कहा नहीं शादी तो तुमसे करेंगे। तो ठीक है, शादी हो गई। अब इन्होंने तो अपना ये थिएटर करती थी, मैंने कहा तुम तो करो। और मैं दिल्ली में अपना वही सुबह 9 बजे दुकान खोलनी है, रात को जो है 7 बजे 8 बजे शटर बंद होगा। और गाड़ियों का कार्यक्रम होता है, गाड़ियों का ताता लगा कार्यक्रम के। है और अपना सब वो बिजनेस चल रहा है फर्स्ट क्लास। लेकिन मेरे दिमाग में था, तो जब मैंने इनको आके बोला तो ये मान चुकी थी कि अब ये करने वाला नहीं है। नहीं, हाँ, अब ये मेरी लाइफ यही है कि मैं थोड़ा बहुत इक्का दुक्का करती रहूंगी। आप वहां कर रही थी लेकिन मैं शुरू के 4 साल तो मैंने भी काम नहीं किया, नहीं किया मैं घर पे ही रही, क्योंकि मुझे भी एक नई जिंदगी समझने में थोड़ा वक्त लग रहा था। लेकिन आखिर के 3 साल मैंने रेपेटरी ज्वाइन की थी, जिसमें मेरे 2 बच्चे भी हो गए गवर्नमेंट के पैसों पे। लेकिन जब ये मैंने ये लिया, तब एक पुख्ता वो हो गया कि अब यहाँ झंडा गाड़ना ही है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि मेरे लिए तो हो गया था कि तो चैप्टर क्लोज हो गया है, एक्टिंग का तो मनोज नहीं वापस जाएंगे। और जब इन्होंने आके मुझे बोला तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि अरे फ्लैट ले लिया सीधा ही। बस। अब कोई और तरीका ही नहीं, यही है, अभी ये करो। हाँ, नहीं, फिर मैं तो पूरी रेडी थी। मुझे तो मतलब मेरे लिए तो एक एक्टर की वापसी, जी, मतलब जी। ऐसा वाला वो था अलग ना मेरे खुशी भी लिए होगी ना तब कि तो। अरे एक एक्टर वापस आ रहा है यार अपनी फील्ड में, मतलब जो चला गया था और इतना अच्छा एक्टर वो वापस आ रहा है और फिर से हमारी जर्नी शुरू होगी। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश हुई थी। मैं कहा चलो चलो परवाह नहीं है। तो हमने तो यही सोचा था दोनों ने। और ये जो टैंकी पानी के पीछे है, हाँ, ये हाँ हाँ, बताओ। आराम से। ये टैंकी के हमारे अलग मतलब भी है, मतलब ये हम लोग ये पानी की टंकी में पूरी रात बैठे हैं। अनुभव आ जाइए। अनुभव सिन्हा, उनकी रत्ना वाइफ सिन्हा, रत्ना। मैं, सीमा, क्योंकि अनुभव सी ब्लॉक में रहते थे। तो ये मीटिंग पॉइंट था आपका? हाँ, मीटिंग पॉइंट। पूरी रात यहाँ और आके वो सीधा गाड़ी रोकता था। हाँ। जिप्सी थी, मेरा लड़का भाग के आता था, जिप्सी। तो उसको एक पहले राउंड दिलवाते थे, फिर ये रसोई में खाना बना रही होती तो ये बाहर से ही बात करते थे डायरेक्ट। हाँ, और सब। उसका सब ठीक है, ये वो फलाने का। और फिर ये है कि खाना वाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं शाम को टंकी पे। तो रात को 9-10 बजे 11 बजे फिर यहाँ मीटिंग हो गई। तो सुबह 4 बजे तक बैठे। 4 बजे तक बैठे यहाँ पे, तो बस फिर वही बातें चल रही है। इनलेक्स तो हम बहुत इनलेक्स तो बहुत मतलब- सुंदर जीवन बिताया है यहाँ पर। हमारे बच्चों की भी यादें बहुत अच्छी हैं और हमारी भी यादें बहुत अच्छी हैं इनलेक्स की, बहुत ही अच्छी। इनलेक्स हमारी वाले पहली गाड़ी यहाँ आई, पहले बाइक ली मनोज कौन ने। गाड़ी लिए थे आप? मारुति 800। मारुति। अरे ऑफ कोर्स, और नॉन एसी। नॉन एसी आती थी, करेक्ट। 30,000 नहीं दे एसी वाले के एक्स्ट्रा देने के लिए ना। हाँ। तो पहले मोटरसाइकिल ली यामा 100। अच्छा, शौकीन थे आप? शौकीन नहीं, मोटरसाइकिल गाड़ियों का जानकारी काम तो था थी। हमारा, गाड़ियों जी, का जी, था। और जी। मेरे दोस्त बोलते थे गाड़ी ले जा, हाँ, तेरा मोटरसाइकिल पे जाऊंगा तो लगेगा ना बेचारा स्ट्रगलर है। करेक्ट। तो ऐसे ऐसे चीजें होती गई जहाँ जहाँ मौका मिलता। आइए बैठिए हम लोग अभी दोनों, हम लोग और ऑफिस की बात भी तो करेंगे। हाँ, अरे हाँ जी, क्या बता रहे थे आप घर का?
कुछ नहीं था, ये बिल्डिंग ये जंगल था पूरा, खाड़ी थी। ये तो है ना? बेकार हाँ, पूरी। इधर तो कोई आता ही नहीं था भाई, रास्ता ही नहीं था। देखते ही देखते क्या क्या बिल्डिंगें बन गई। तो हाँ। ये जो बड़े सीरियल हुए, ये इनका ऑडिशन होके कार्यक्रम चालू हुआ था। इनकी जर्नी का क्या आपका सिलसिला रहा वो बताइए ना। हम लोग से चालू कर सकते हैं। हम लोग तो उस टाइम तो मैं थिएटर, मतलब जिसे कहते हैं ना कि ऐसा था, थिएटर की लाइफ है थिएटर। हाँ। उसके अलावा मैं टेलीविजन जो वैसे दूरदर्शन करती थी वो भी बहुत कम कर दिया था मैंने, कि नहीं ये सब बेकार है, मुझे थिएटर ही करना है, ये सब करना है। तो अचानक पता चला कि वहाँ पर ऑडिशंस हो रही हैं हम लोग की, तो उन्होंने मुझे बुलाया था, लेकिन मुझे किसी और रोल के लिए बुलाया था। वो बड़की की कोई कज़न वजन आती है, 1-2 सीन का रोल था। तो ठीक है, हमारे लिए तो वो भी ठीक था कि चलो मिल गया, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो मैं थी खुश, क्योंकि मैं रेपेटरी में काम करती थी, वहाँ छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं काम करने के लिए बाहर। अच्छा जी। तो मैंने कहा ठीक है ना, 2-3 एपिसोड है, बीच बीच में छुट्टी उट्टी पे कराऊंगी जाके। फिर अचानक उन्होंने बुलाया कुमार साहब ने, और उन्होंने 2-3 लोग जो उनके प्रोड्यूसर वगैरह थे, कि हम अब सोच रहे हैं कि हम आपको मेन उसमें दें, बड़की में। तो मेरे लिए प्रॉब्लम थी कि मेरी नौकरी छूट जाएगी, और 500 रुपये की नौकरी करती थी उस टाइम में। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि यार 500 रुपये महीना आता है, ये पता नहीं क्या है, फ्रॉड है, क्या है, चलेगा नहीं चलेगा, पता चलेगा मेरा तो काम भी बंद हो गया इसके चक्कर में। तो मैं भाग रही थी उनसे, भागती फिर रही थी। वो लोग आते थे तो मैं छुप जाती थी जाके कि नहीं यार मुझे, हाँ मुझे नहीं करना, ये पता नहीं क्या है। तो SM ज़हीर एक एक्टर हैं, हाँ जी, हाँ। तो उन्होंने मेरे को एक दिन पकड़ा कैंटीन में। उन्होंने कहा तू पागल है क्या, तू क्यों भाग रही है? मैंने कहा अरे मेरे को नहीं समझ में आ रहा है ये। बोल के अरे तुझे पता नहीं है क्या होने वाला है, ये हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा क्रांति आ रही है टेलीविजन में। हाँ, और it was the उसका तुझे इतना बड़ा हिस्सा बनने को मिल रहा है, और ये तो तू 500 रुपये की नौकरी हो रही है ना, तेरे को 500 रुपये रोज के मिलेंगे उसमें, भाई साहब। तो तू सोच क्या कर रही है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा लेकिन ये पक्का है ना? बोलेगा हाँ पक्का है, ये नहीं होगा कुछ भी ऐसा। तो फिर मैं दोबारा पी कुमार जी से मिली, उन्होंने कहा सीमा हम चाहते हैं तुम बड़की का रोल करो इसमें, बहुत खूबसूरत रोल है। तो फिर मनोज श्याम जोशी ने सुनाया, फिर इन लोगों ने, और मजे की बात ये थी कि 52 एपिसोड के सिनॉप्सिस फर्स्ट डे मिल गए थे। वाह। तो आपको मालूम था कि 52 एपिसोड तक मेरा ग्राफ किया जाने वाला है। तो मैंने कहा तो मुझे, हाँ मैंने फिर कहा कि मेरे को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने कहा वो तो छोड़नी पड़ेगी। तो भी मैंने बहुत दुख से छोड़ी थी वो नौकरी कि अरे यार मैं तो थिएटर छूट जाएगा मेरा। लेकिन फिर मैंने इनसे कहा कि मैं लेकिन थिएटर करूँगी, वो नहीं छोड़ूंगी मैं, आप मेरे को छोड़ना पड़ेगा आपको, मेरे को जब भी मेरे शोज वोज होंगे। तो उस पर उन्होंने एग्री किया था। तब मैंने संभव ज्वाइन किया था, और संभव के साथ जब मैं प्लेस करती थी तो ये लोग मुझे एडजस्ट करते थे, कानपुर वानपुर जाते थे हम। तो वो मेरा एक अलग क्रांति आई थी लाइफ में कि मैं एक अलग तरह के एक स्टार उसमें आ गए थे। और मुझे याद है कि कानपुर में शो था, तो पहली बार मुझे फ्लाइट का टिकट दिया गया था क्योंकि स्टार हो गई थी। बल्कि अब बहुत जानी मानी कलाकार हैं। अरे पर मैं बैठी नहीं थी ना कभी प्लेन में, तो मेरी जान निकल रही थी कि जाऊंगी कैसे अकेली। मेरे को तो ये भी नहीं पता एयरपोर्ट में घुसते कैसे, मुझे नहीं पता कैसे फ्लाइट पकड़ते हैं। तो ये जो थे वीरेंद्र सक्सेना और ये सब, इन लोगों ने कहा तू टेंशन मत ले, हम तेरे को ड्रॉ करके देते हैं। एक चार्ट बोर्ड पे मुझे ड्रॉ करके दिया था, देख ऐसे एंट्री करेगी, सामने तो पढ़ना एयर इंडिया लिखा होगा, उसके काउंटर पे जाना है, वो तुझे ऐसे देंगे। इतना बड़ा वो मिलता था ना पहले टिकट एयर इंडिया का, पूरा बुकलेट मिलता था, बुकलेट था, वो मिलेगा तुझे। फिर वो तेरे को तू पूछ लेना कौन से उस पे जाना है, क्या करना है, बैठ जाना। फिर उन्होंने मुझे बेल्ट भी जो है ना वो स्केच करके दिखाया था कि ऐसा होता है, उसमें ऐसे डालेगी तो खच करके बेल्ट फिक्स हो जाएगी। और मैं गई, और अब ये सोचो कि मुझे वहाँ अनाउंस किया गया फ्लाइट में कि हमें बहुत खुशी है कि हमारे साथ बड़की है। अरे वाह, और पूरी फ्लाइट में क्लैप हुई। क्या बात है। और मारुति के CEO थे मिस्टर भार्गव, वो बिजनेस क्लास से उठ के मेरे पास आके बैठे थे। उन्होंने कहा मैं मारुति उन्हीं दिनों नई नॉन्च हुई थी, क्या बात कि मैं CEO हूँ और मैं भार्गव हूँ, और ये वो काफी रिस्पेक्ट मिली। पर मुझे बेल्ट बांधनी तब भी नहीं आई। अब मैं इतनी शर्म में थी कि यार मैं किससे पूछूंगी, मुझे बेल्ट बांधनी नहीं आती। तो वो अटक तो गई, पर उसको टाइट कैसे कर दें किसी ने बताया नहीं था। तो मैंने उसके जो एक्स्ट्रा था ना वो सारा अपनी पीठ में ठूस दिया उसको, ताकि वो यहाँ से टाइट हो जाए और किसी को पता ना चले कि मुझे बेल्ट बांधनी नहीं आई है। और साथ में मारुति के CEO बैठे हैं। मारुति के CEO बैठे हो। तो ये ऐसे मेरी फर्स्ट जर्नी हुई थी फ्लाइट की, बिकॉज ऑफ हम लोग। वेरी बिग सीरियल, वेरी बिग सीरियल। जितने लोग फैंस हैं, जितने लोग बचपन में अपने मम्मी पापा से कहानियां सुने, या अगर आप माता पिता देख रहे हैं तो प्लीज हमें कमेंट में बताओ
भाई आपका यूं ही आई थिंक ऑफिस आपका वो कार्यक्रम रहा जो उतना एज्ड इन एवरीबॉडीज मेमोरी है, बिल्कुल, है ना? अरे बहुत बड़ा। वो कैसे हुआ था और उसका सिलसिला कैसा गया बताइए। उसका सिलसिला ऐसा हुआ था कि अश्वनी धीर जो उसके राइटर थे, ओह है मतलब जी जी जी, मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे। ओह तो मैं एक कोई सीरीज बन रहा था जो कभी आया नहीं, कामयाब नहीं हुआ, उसके अंदर वो एडी थे। 1.5 साल बाद उनका फोन आता है कि मनोज जी मैं एक सीरियल लिख रहा हूँ। तो मेरा पहले ये था तू एडी से राइटर बन गया। एडीज को हम लोग ऐसे जैसे ट्रीट करते हैं ना, हाँ भाई, अरे भाई क्या करने लगा तू। तो उन्होंने कहा नहीं वो मैंने उनको मैं यहाँ लगाता हूँ। हाँ कॉन्सेप्ट दिया था जी ये अपना एफसी मेहरा फिल्म्स जो है, जी जी जी, राजीव मेहरा जो उनके बेटे हैं वो डायरेक्ट करेंगे। बाप रे, और जो है उसमें पंकज कपूर हैं। हाँ और हम सोच रहे हैं कि आपको एक रोल के लिए। तो मेरा पहला रिएक्शन ये था कि पंकज जी हैं, पंकज जी की तो हम बहुत इज्जत करते हैं जी जी जी, और लेकिन ये हमें पता था कि पंकज जी जिसमें होंगे तो हम क्या करेंगे। होता है ना कि सारा तो मलाई वही ले जाएंगे क्योंकि वो करते हैं ऐसे ही है Yes. सब। तो फिर मैंने कहा यार अब पंकज जी हैं तो अब इसमें, लेकिन फिर पंकज जी ने कहा हम एक्टरों को सबको बात समझ में आई तो हमने कहा नहीं बस हो गया। एंड टू थिंक कि पंकज जी अब आपके समधी हो जाएंगे, ये हाँ, कभी ये कैसे सोचा हो सकता है कभी किसी अब ने? ये कभी किसी ने नहीं सोचा था ना कभी ऐसा। वो तो अब ऐसा हो गया कि भाई जब आप इतने साल साथ काम कर रहे हैं हाँ तो फिर थोड़ी फ्रेंडशिप हो गई। फ्रेंडशिप क्या बोलेंगे, मतलब मिलना मिलाना हो गया। करेक्ट, फिर बच्चे आपस में मिलने लग गए। बाकी मयंक की कहानी है, बाकी तो फिर हाँ उनकी बाकी फिर वो तो- उनकी कहानी है भाई, आइए आइए रंगशीला उसमें हमारा पार्टिसिपेशन कुछ है नहीं। बट आप लोगों को आइडिया तो लग गया होगा नहीं? नहीं, आइडिया तो तभी लगा जब उन लोगों ने फाइनल सुनाया हमें अच्छा जी, खबर। हाँ अच्छा जी। कैसे मैं एकदम बढ़िया, क्या first class। बात है यार, क्या बात है, वाह। क्या बात है, अरे ये क्या हो रहा है? अभी शूट ये हो गए, shoot आप हो रहा है। देखिए बिना पैसे के आप अभी शूट पे आ गए। आए। हाय बोलो बॉम्बे जर्नी के फैंस को, ऐसे हाय, बस ऐसे हाय कर दो बॉम्बे जर्नी, हाँ बस। हाय बॉम्बे से। भाई की अलग फॉलोइंग है, अरे मिलेनियल्स में अलग ही बजते हैं। अरे भाई तो ये है भाई, इतना बड़ा बन गया रंगशीला की, जाकिर भाई भी आए हैं यहाँ पर, और देखो ना सब लोग क्या हैं। चल रहा है यार ये सब। हाँ बहुत अच्छे बहुत नाटक हो रहे हैं। अच्छा जाकिर pick ने up कर किया, लिया, फिर जाकिर perform आकाश करा। खुराना ने किया। वेरी देखिए हाउसफुल मार्केटिंग का बोर्ड लगा हुआ है। बहुत बढ़िया बात है, और बहुत जब बढ़िया बात। थिएटर के काउंटर पे हाउसफुल का बोर्ड लगता है ना तो ऐसा दिल खुश हो जाता है, बाग बाग हो जाता है। मस्त बात है। आइए वापस गाड़ी में अब उस तरफ चलेंगे। चलो चलो। वर्सोवा दर्शन हो गए, देखिए आप लोगों के पूरे आज हाँ। बॉम्बे जर्नी पे। हाँ तो ये डायरेक्शन का आप कहाँ से पकड़ी? डायरेक्शन का ऐसे तो मतलब कभी मैंने सोचा तो नहीं था, हाँ कोई प्लान भी नहीं था कि मैं कभी डायरेक्ट करूंगी फिल्म या कुछ बनाऊंगी। मुझे स्क्रिप्ट लिखना अच्छा लगता था। मैं बहुत सालों से कुछ लिखती रहती थी, कभी कविताएं लिखती थी, कभी कोई स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट आता था मैं लिख लेती थी, पर उसका कुछ होता नहीं था और ऐसा था भी नहीं कि कुछ होगा इसका कभी। हाँ जी, प्रैक्टिस में थी मैं। तो अभी जब मैंने दम लगा के हईशा मतलब आंखों देखी, बेसिकली हाँ आंखों देखी जब मैंने की ना, तो मुझे ऐसा लगा कि इस तरह की फिल्में लोग पसंद करेंगे, इस तरह की फिल्म का दौर आएगा फिर से क्या, हाँ। ये घरेलू कहानियां और ये सब। फिर जब मैं दम लगा के हईशा कर रही थी तो उस दौरान मेरे दिमाग में ये आया कि यार वो मेरे को बहुत साल से है ये बात कहना चाहती हूँ मैं लोगों से कि जब मरने पे आप आते हैं वो किसका दुख होता है? सिर्फ एक औरत का दुख होता है या एक बंदे का दुख होता है जिसका सब कुछ गया होता है। जैसे मैं अपनी मदर को सोचती थी कि जब फादर की डेथ हुई तो मम्मी बहुत अकेली हो गई। अब उनके रिलेशन बच्चों के साथ कैसे कैसे थे वो अलग अलग थे, लेकिन वो तो अकेली तो हुई ना, उन्होंने वो तो अकेलापन झेला ही होगा। तो वो सब चीज़ें दिमाग में थी तो मैंने लिखना शुरू किया ऐसे ही। मैं कहा चलो कॉन्सेप्ट तो लिखते हैं, लिखने की आदत है। वो लिखते लिखते फिर घर में आके मैं जब भी खाना बनाते बनाते 2-4 लाइनें याद आती थी तो लिख लेती थी। ऐसे करते वो स्क्रिप्ट बन गया। फिर मुझे मैंने हमेशा सबको लगा कि आप लोगों ने लाइन खास लिखी नहीं थी, काफी हाँ, ऐसा बस- लगता है जैसे एडलिब है वो ऑन सेट, नहीं बस सब लिखा हुआ था, लिखा हुआ था। सब कुछ। तो वाह यार। मैं बस ऐसे लिखती रहती थी और खाना बनाती रहती थी और सोचती रहती थी उसके बारे में। फिर जब कंप्लीट हो गई तो मुझे लगा यार ये कुछ लग रहा है कि फिल्म बन गई है जैसे। तो मैंने अपने कुछ 10-15 लोगों को बुलाया, मैंने कहा मैं ऐसे एक स्क्रिप्ट लिखी है, देखो शायद जी। कुछ सेंस कर रही हो। तो सबने कहा अरे बहुत अच्छी सेंस कर रही है, तो कमाल है, इसकी तो फिल्म बननी चाहिए, ये वो सबने झाड़ पे चढ़ाया।
तब मुझे लगा कि ठीक है, मैं फिर रजत के पास गई। हाँ। मैंने कहा तुमने आंखों देखी बनाई है, अब ये मेरी फिल्म भी बनाओ। बाउंस बैक आपको किया ना कि आप ही करें डायरेक्ट, हाँ, वो उसने बढ़िया कहा बात क्योंकि है। ये दुनिया आपकी क्रिएट की हुई है, इस पे आपका बिलीव है, ये आप अच्छा बनाओगी। फिर भी मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैं रजत के बाद उसके पास गई, शरद कटारिया के पास। मैंने उसको जाके बोला, मैंने कहा शरद तुम बना दो, हाँ मैंने तो कभी कोई फिल्म क्या शॉर्ट फिल्म भी नहीं शूट की है, मुझे पता ही नहीं टेक्निकली, हाँ जी। तो प्लीज़ बना लो। तो उसने कहा नहीं सीमा जी, ये फिल्म तो आप ही को बनानी है। मैंने कहा यार ऐसे क्या मेरे पीछे पड़ गए हैं। हाँ फिर मैं नसीर सर से मिली। नसीर सर ने कहा देखो सीमा, मैंने एक फिल्म बनाई जो फ्लॉप गई, नई लोगों को पसंद आई, हाँ जी। तो मुझे पता चल गया अच्छा मैं डायरेक्टर तो फ्लॉप हूँ, एक्टर काम करूंगा, तुम भी बना के देख लो, अगर नहीं बनी तो समझ जाना कि तुम नहीं बना सकती, एक्टर ही अच्छी है। एक्टर ही अच्छी हो। तो मैंने कहा हाँ बात तो सही है। फिर मैंने पिच करना शुरू किया लोगों को कि एज ए डायरेक्टर मैं आना चाहती हूँ। हाँ जी। तो वही फिर हुआ, काफ़ी साल भटकी, मतलब 1.5 साल तो भटकी इस स्क्रिप्ट को लेके। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में गई, ये किया, सब में रिस्पेक्ट की, लेकिन बनाना कोई नहीं चाहता था इस कास्ट के साथ। उनको था कास्ट चेंज कर दीजिए, आप बड़े स्टार्स ले आइए तब ये फिल्म बन सकती है। तो मेरा ये था कि नहीं, मैं काम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी भी पहली फिल्म है, मैं चाहती हूँ मेरे अपने लोग होने चाहिए जिन पे मुझे बिलीव है, ट्रस्ट है। तो उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा बाहर में जाओ, मैंने बंद करके रख दी थी स्क्रिप्ट। फिर हुआ राजीव मसंद का गोल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें मैं गई थी और मैंने ऐसे ही बोला उसमें कि मेरे पास ये स्क्रिप्ट है लेकिन कोई बनाना ही नहीं चाहता। हाँ। मैंने भी उसको रख दी। तो वो इसने सुन लिया था, मनीष मुंद्रा ने, इंटरव्यू। तो उनके यहाँ से कॉल आया कि सीमा जी आपके पास कोई स्क्रिप्ट है और आप बनाना चाहती हैं, क्या आप हमें देंगी? तो मैंने ऐसे बेमन से दे दी थी। मैंने कहा ये भी पढ़ के यही बोलेंगे कि नहीं बनानी, नहीं बनानी। लेकिन उसका 1 हफ्ते में ही आ गया कि हम ऑन है। तो मैंने कहा ऑन है? मैं गई, मैंने कहा क्या मतलब आप बना रहे हैं? बोलते हैं हाँ बना रहे हैं ना, बोलो आप किसके साथ बनानी है। मैंने कहा भाई मेरी कास्ट तो यही है। उन्होंने कहा ओके, पर सीमा जी हमारे पास पैसे नहीं है, तो ये कास्ट तो नहीं ले पाएंगे, आप नए लोगों को लेके बना दीजिए फिल्म जिसमें पैसा हमारा बिल्कुल कट डाउन हो जाए। मैंने कहा बात भी सही है यार, बिल्कुल नए लोगों के साथ बनाया जाए, पर मेरे को लगा कि फिर मेरा काम बहुत ज़्यादा होगा, मैं पहले वर्कशॉप करूंगी, ये करूंगी। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है, ये जो नाम है पहले मैं सबसे पूछती हूँ, मेरे दोस्त लोग हैं, अगर तो ये आ गए आपके रेट पे तो ये हम इन्हीं को लेते हैं। अगर इन्होंने कहा नहीं नहीं हम इतने कम में काम नहीं करेंगे, तो फिर नए लोगों के बारे में सोचेंगे, पर एक चांस लेने दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने एक चांस लिया और एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसने मुझे ना कहा। वाह यार। एक भी बंदे ने नहीं कहा कि नहीं हम इतने कम में काम नहीं करेंगे। इतना कम अमाउंट उन लोगों को मिला है, पर किसी ने चूं तक नहीं की। और मैंने पूरी 1 महीने की कमिटमेंट मांगी थी कि 1 दिन की भी छुट्टी नहीं दूंगी तुम लोगों को। मस्त है। और सारे आ गए और मैं तो मतलब हिल गई थी, मेरा तो रोना ही नहीं बंद होता था। ये प्यार देख के मैं तो ऐसी हो गई थी कि ओ माय गॉड, ये प्यार मिला है मुझे इंडस्ट्री से, मतलब इतने लोग हैं मेरे लिए खड़े हो गए आके। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। नहीं उसमें विनीत अंकल भी हैं, विक्रांत भी हैं, सब है उसमें। कोनकुना को मैं कभी नहीं जानती थी। अच्छा जी। ना, कोनकुना से मेरा कोई लेना देना ही नहीं था दूर दराज तक। वो तो विक्रांत की वजह से कोनकुना आ गई, विक्रांत ने उसको फोन कर दिया। वो कर रहे होंगे, डेथ इन द गूंज कर रहे होंगे। हाँ वो कर चुका था। हाँ। तो मैंने उसको कहा मेरी इच्छा है कि मैं उसको लूं, तो उसने कहा तो ले लो ना। मैंने कहा नहीं, पर मैं उसको ऐसे पर्सनली नहीं जानती। उसने कहा अरे 1 मिनट रुको। उसने कॉल किया, उसने इमीडिएट बात कराई, कोनकुना ने कहा मैं डन है। परम ब्रतो में चाहती थी। हाँ जी। परम को भी मैं नहीं जानती थी, वो कलकत्ता का है। हाँ। तो मैंने इनसे कहा था कास्टिंग वे वालों से। मैंने कहा भाई परम से कोई पहचान है क्या? बोले बोलिए कब मिलना है? मैंने कहा मिलवा दो। 2 दिन बाद नॉक हुआ, वो सामने खड़ा था घर पे। क्या बात है? मैंने कहा अरे ये घर पे कैसे आ गया? बेस्ट। उसने घर पे आके कहानी सुनी, उसने कहा मैं करूंगा सीमा जी। तो ना ही नहीं हुआ, शायद बननी थी फिल्म इसलिए ना नहीं हुआ। बहुत सुंदर मैं तो यही पिक्चर। मानती हूँ। नहीं उसके अवार्ड भी वर्दी थे सारे। और ये बताओ कि अब नेक्स्ट क्या आ रहा है? नेक्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ मार्च में, 15 मार्च से शूट शुरू है मेरा। दूसरा शुरू कर रही हूँ मैं फिल्म, और बहुत जल्दी आने वाली है, और मतलब बनानी तो शुरू कर ही रहे हैं। हाँ जी। तो बस देखो इस साल में, आने वाले साल में। तो ये पर ये इंटरेस्टिंग है कि मतलब बहुत ही सही जा रहे हैं इधर ही से? हाँ ये राइट। अच्छा। इस भूल भुलैया में जो सही जाता है वो बहुत ही दिग्गज कलाकार है। हाँ। दिग्गज नहीं, भटका हुआ है वो। इतना भटक चुका है ना गलियों में कि उसको अब आदत हो चुकी है। हाँ बस यहीं कहीं जहाँ तुम्हें पार्किंग ले, चौबारा ये है। अच्छा यही है क्या? हाँ। तो मनोज भाई आपका बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बाद भी तो एक सैलाब आया होगा, क्योंकि जेंजी आपके मूव्स को बड़ा सराह रही है। हाँ भाई बहुत, वो मतलब ऐसे काम जो कभी बहुत किए नहीं उसने करवा लिए। नहीं बट ये बैड्स वगैरह के लिए ऑडिशन वगैरह करनी पड़ी थी कि मीटिंग की आर्यन के साथ? मेरा ऑडिशन कुछ नहीं हुआ था। हाँ उसने ऑडिशन लिए थे 50-100। हाँ। लेकिन वो फाइनली मुझे तो उसने बुला के ये कहा था कि
आपसे करवाना है। और आप देखे जब और इतना मैंने rap पे उसको मना कर दिया था। क्यों? मैंने कहा मेरे को स्क्रिप्ट दे दो, तो वहां से मेरे मैनेजर ने कहा कि वो कह रहे हैं कि हम स्क्रिप्ट तो किसी को नहीं देंगे। हाँ हम तो फिर दिल्ली वाले हैं, भाई हम भी नहीं करेंगे। चाहे होगा ठीक है, अपने घर का होगा, हम भी हम दब कफन बांध क्यों, आप के शाहरुख के साथ कुछ किए नहीं हो? शाहरुख के साथ एक आध फिल्म की है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हफ्ते भर बाद मेरे मैनेजर का फोन आया कि 4 स्क्रिप्टें आ रही हैं। आई, पढ़ी, मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगी। वेरी नाइस। हाँ, मैंने कहा यार स्क्रिप्ट में दम है। या गया मैंने से किसी को बताइए, हम किसी को स्क्रिप्ट नहीं दे रहे, सिर्फ आपको दे रहे हैं क्योंकि आपने ऐसा बोल दिया था, तो मैं तो करूँगा नहीं। लेकिन उसने बनाया तो वो काम कराया और ऐसे ऐसे रिएक्शन मिल रहे हैं। बहुत अरे ही कूल लग रहे हो आप, लेकिन हाँ बहुत मस्त लग रहे हो। हाँ चश्मा शमा पहन के एकदम। हाँ, वो सब करवाता था, मैं उसको बोलता था, मैंने सर अच्छा लगेगा सर, मैंने बोला 2-3 बार, वो गालियाँ इतनी देर बाद सर आपके मुंह से गाली बड़ी अच्छी लगती है। मैंने कहा यार अब हम तो एज एन एक्टर हाँ एक डायरेक्टर के सामने राय रख सकते हैं ना जी। कि सर मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। फाइनल वर्डिक्ट तो उसका ही है, बट आई एम हैप्पी जिस तरह से बनाया उसने, अच्छा अरे बनाया। जमाने भर तक टॉप 10 पे तो था नेटफ्लिक्स और पे। हाँ, और फिर पॉपुलर भी बहुत, मैं पूरे पैसे दिए, रिस्पेक्ट। उसके बाद तो ये तो शाहरुख साहब भी जब आते थे सेट पे, बहुत प्यार, बहुत प्यार। आ जाओ जन मन्नत में आ जाओ, सब लोग दारू पियेंगे खूब वहाँ पे। मैं तो एक इंटरव्यू में बोला था, मैंने कहा मेरा खाना मन्नत से आता है। ये चप्पल वप्पल उतारनी पड़ती है? अरे आ जाए यार ऐसे। आ जाओ। मैं घिरा हुआ लगता हूँ। मेरे चारों ओर अनेक बंद दरवाजे हैं जो लगातार धपधपाए जा रहे हैं। मेरे अंदर सुनाई देने वाली आवाज है ना, कोई मुझे यहाँ कॉफी पिला सकता है? इनके लिए 1 प्लेट फास्फोरस, मेरे लिए कॉफी और इसके लिए समंदर लेके आ। अबे नहीं मिलेगा फास्फोरस, जो मेनू में है वही मिलेगा, समझा? कॉफी वो ही नहीं मिलेगी। अपने गुरु को बोल पहले का 250 रुपया। अरे यार, और ये उधार लेगा ना। हेलो, हाउ आर यू? मनु तो आ भी गई। नाइस टू सी यू। So good to see you. Why is he so serious? Man. He's in that mode, na? हाँ। Actor mode. He's हाँ। आपका 2 दिन में शो है, सब लोग। This is Manupriti Pava. Everybody, please meet old friend and daughter Daughter, yes. of the Pava परिवार. Yeah. We've spoken about random things, bro. Yeah. Like सी पुरानी कहानियाँ, टाकी के ऊपर की बातें, random जैन की इंटीग्रेशन, शो अक्सर सब बातें. चल see you. I will catch up. मेरी टिकट का जुगाड़ हो गया. हाँ, नहीं देखिए अच्छा प्ले है। हाँ, तो ये अभी YouTube वाली सीरीज है और क्या क्या आ रहा है साहब? ये अभी जो दूसरा ये सिंगल पापा, हाँ जी. सिंग इज किंग के बाद भी एक ऐसा सैलाब आया होगा, क्यों नहीं? वो पिक्चर भी बड़ी फटी थी आपकी. धमाल, सिंह इज किंग, दबंग, दबंग. रेड्डी, तो बिग कमर्शियल फिल्म्स। सिंह इज किंग तो मजेदार थी। आप सुंदर भी लगते हो सरदार. हाँ, बट ये अच्छा सिलसिला ही हो तो देखा जाए तो रेंज है. मनोज की मुझे वो फिल्म भी बहुत अच्छी लगती है, वो थी ना वांटेड। Wanted, हाँ। यस. मुझे बहुत पसंद है हाँ, वांटेड। उस दौरान में सलमान खान के साथ 4-5 फिल्में हो गई, अक्षय के साथ 2-3 हो गई। वो उस दौर वो बिल्कुल कमर्शियल बड़ी फिल्मों का था। वाह 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 वाह. आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, देखिए अभी हम पहली बार मुलाकात हुए, अभी हम लोग का पूरा वर्सोवा का खाने का सिलसिला नहीं हुआ. हम हाँ देखो, मनोज भाई, चलो अब आपसे बात- पूरी खाया ना इंस्पिरेशन पिया। लेनी थी, मेरे को लिस्ट बनानी थी मेरी. हाँ नहीं अगले जल्दी करते हैं ना। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द बॉम्बे जर्नी. थैंक यू। आप लोग Thank जाएं you, YouTube पे thank इनकी you. सीरीज देखें, Netflix पे इनकी सीरीज देखें, इनके जी। प्लेस देखें, इनकी फिल्म के लिए मुबारकबाद दें कमेंट्स में. थैंक यू तो हमारा शो और एपिसोड कैसा लगा वो बताएं, और नीचे सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लो प्लीज. हाँ है ना? हाँ, ये जरूरी है. सब्सक्राइब जरूर कर हाँ, लेना। और हम बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों से हाँ फिर जी. से, और बहुत ढेर सारी बातें करेंगे। नमस्कार, मुंबई की पूरी नमस्कार। खाने की, बारिश की, वो ये सारी कई सारी बातें रह रही हैं. बहुत सारी एपिसोड्स रह गए। हाँ. एक्चुअली मुझे लगता है इससे बॉम्बे से बाहर जाना पड़ेगा। हाँ, रोड लोनावला होके आते हैं. मजा आएगा। चलो नमस्कार, बाय नमस्कार, बाय. बाय। बाय बाय।